हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुराने हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन की लिस्ट बने तो एक नाम हमेशा ऊपरी कतारों में नजर आता था, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। वही हास्य कलाकार जो हिंदी फिल्मों में कॉमेडियन जगदीप के नाम से मशहूर हुआ था। उस दौर में जॉनी वॉकर, महमूद और असरानी जैसे कॉमेडियंस को अगर कोई टक्कर दिया करता तो वो जगदीप ही थे। नेचुरल कॉमेडी में ऐसी महारत कि सिनेमा के पर्दे पर आते ही तालियां बजने लग जाती। वो अभिनेता जिसे शोले में सूरमा भोपाली का किरदार मिला तो ऐसा निभाया कि गब्बर के बाद कोई दूसरा नाम कहिए तो सूरमा भोपाली ही याद आता है। वो हास्य अभिनेता जिसको रोते देख डायरेक्टर ने कॉमेडियन का रोल दे डाला था। वो अदाकार जिसकी उर्दू सुनकर डायरेक्टर ने पहला किरदार दे दिया था। वो कॉमेडियन जिसका एक जमाने में सिक्का चला करता था, मगर वो अपनी सफलता पचा नहीं सका और गलत राह पकड़कर सब बर्बाद कर बैठा। चलिए आज हम आपको सैयद इश्तियाक अहमद के कॉमेडियन जगदीप बनने से लेकर उनकी गलत राह पकड़ने का पूरा सच बताते हैं। सैयद इश्तियाक अहमद 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में पैदा हुए थे। पिता अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर हुआ करते। बचपन अच्छा गुजर रहा था, मगर 1947 का बंटवारा हुआ। इनकी भी जिंदगी तिनकों की तरह बिखर गई। लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर इसी वक्त इनके पिता का इंतकाल हो गया। पूरा घर 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा तो माँ बेटे को लेकर बंबई चले आईं। यहाँ अनाथ आश्रम में खाना बनाकर पेट भरने लगीं। 1949 के आसपास की बात है। 9 साल के इश्तियाक सड़कों पर सामान बेचकर 1-1.5 रुपए कमाया करते थे। एक दिन सड़क पर सामान बेच रहे थे कि आवाज आई, ओ बच्चे, फिल्मों में काम करेगा। इश्तियाक मुड़े, बोले वो क्या होता है? तो वो शख्स पीछे फिल्म के बैनर को दिखाकर बोला, ये। इश्तियाक बोले, कितना रुपया मिलेगा? तो वो आदमी बोला, 3 रुपया। दाम सुनते ही बोले, चलो अभी चलो। मगर वो आदमी बोला, कल यहीं लेने आऊंगा। वो आदमी फिल्म में एक्स्ट्रा की सप्लाई किया करता था। अगले दिन उनको लेकर पहुंच गया शूटिंग के सेट पर। बलदेव राज चोपड़ा अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहे थे। शूटिंग में बच्चों का सीन था तो उन्होंने कुछ बच्चे मंगवाए थे। इश्तियाक को भी बैठा दिया गया जमीन पर बच्चों की भीड़ में ताली बजाने। मगर देखिए नसीब कैसे पलटता है। हुआ ये कि राज दरबार का सीन था। जिस बच्चे को दरबान बनाकर उर्दू के डायलॉग बोलने थे वो बोल ही नहीं पा रहा था। चोपड़ा साहब बोले, कोई और है जो बोल पाएगा? इश्तियाक बगल में बैठे बच्चे से पूछने लगे, डायलॉग बोल दिया तो क्या होगा? दूसरा बच्चा बोला, 3 का 6 रुपए हो जाएगा। इतना सुनते ही वो चिल्लाए, मैं बोलूंगा। मुस्लिम परिवार से थे, उर्दू बड़ी अच्छी थी। एक ही बार में डायलॉग बोला तो BR चोपड़ा के बेटे और फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर यश चोपड़ा ने स्टेज पर दरबान का किरदार दे दिया। किस्मत पहली बार ही भीड़ से स्टेज पर ले आई। 1951 में वो फिल्म आई थी अफसाना। उसमें छोटे जगदीप को पहचान भी सकते हैं। शूटिंग में मौजूद दूसरे सप्लायरों की नजर भी उन पर पड़ गई कि एक बच्चा बड़े अच्छे डायलॉग बोलता है, तो वो सब भी छोटे मोटे किरदारों के लिए उनको ले जाने लगे। फिर एक दिन किस्मत ही खुल गई। 1954 में एक फिल्म आई, धोबी डॉक्टर। हीरो थे किशोर कुमार और उनके बचपन का किरदार मिल गया इश्तियाक को। फिल्म में इनको बस रोने वाला सीन देना था। उस सीन पर नजर पड़ गई महान डायरेक्टर विमल रॉय की। वो इतने प्रभावित हो गए कि फौरन अपनी टीम से बोले, मुझे ये लड़का चाहिए। खैर, उनको बुलाया और बोले, मेरी फिल्म में बूट पॉलिश वाले का कॉमेडी रोल है, करोगे? 250 रुपए दूंगा। इश्तियाक ने फौरन हाँ कर दी और किरदार उनको मिल गया। 1953 में बरलास साहनी की फिल्म आई, 2 बीघा जमीन। बूट पॉलिश वाले लड़के के छोटे से रोल ने विमल रॉय को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने इश्तियाक को 250 रुपए की जगह 2000 रुपए फीस दी थी। यहीं से इश्तियाक सबकी नजरों में चढ़ गए और उनका नसीब वहीं से पलटने लगा।
मगर इसी बीच एक दिलचस्प घटना हुई और इश्तियाक जगदीप बन गए। हुआ ये कि फिल्में मिलनी तो शुरू हो गई थीं। एक दिन सड़क पार कर रहे थे तो वहां फिल्मों के पोस्टरों पर नजर पड़ी। दिलीप कुमार से लेकर दूसरे एक्टरों के नाम देखकर सोचने लगे, इन लोगों ने अपना नाम बदला है, मुझे भी कुछ दूसरा नाम रखना चाहिए। बस खूब सोचा और अपना नाम जगदीप रख लिया। खैर, नाम बदलना फल गया और इनको हीरो के रोल ऑफर होने लगे। 1957 में हम पंछी एक डाल के और सुपरहिट फिल्म भाभी मिल गई। भाभी में तो इनको हीरोइन नंदा के साथ रोमांटिक रोल तक मिल गया था। वैसे जगदीप हीरो बनकर मशहूर हो ही रहे थे कि किस्मत थोड़ा दगा दे गई। हुआ ये कि इनको बरखा, पुनर्मिलन जैसी कुछ फिल्मों में मुख्य हीरो का किरदार मिल गया था। फिल्में जब तक बनी तब तक कलर फिल्मों का दौर आ गया और इनकी सारी फिल्में श्वेत श्याम थीं। रंगीन फिल्मों की वजह से दर्शकों ने इनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और जगदीप का हीरो बनने का सपना टूट गया। मगर किस्मत में कॉमेडियन बनना लिखा था और वो फिल्म आ गई जिसने इनको मशहूर कर दिया। 1968 में शम्मी कपूर की ब्रह्मचारी, जिसमें लाल टोपी लगाए जगदीप बने मुरली मनोहर जबरदस्त एक्टिंग के दम पर कॉमेडियन बन गए। फिर तो एक से एक किरदार मिलने लगे। 1969 में आई जीने की राह का सुंदर देखिए। 1970 में खिलौना फिल्म में महेश का रोल, एक नारी एक ब्रह्मचारी का भोला, स्वर्ग नर्क, चला मुरारी हीरो बनने से लेकर न जाने कितने जबरदस्त किरदार। मगर एक रोल ने तो उनको ऐसा हिट किया कि पूरा देश उनको किरदार के नाम से जानने लगा। 1975 में वो फिल्म आई, नाम था शोले। वैसे तो उसके कई किरदार हिट हुए, मगर लकड़ी बेचने वाले सूरमा भोपाली का रोल तो मानो उनके लिए ही बना था। धर्मेंद्र और अमिताभ का कॉलर पकड़ने वाला सीन तो ऐसा सुपर हिट हो गया कि लोग आज तक भूल न सके। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि सूरमा भोपाली कोई काल्पनिक किरदार नहीं था। फिल्म रिलीज के साल भर बाद जगदीप और जॉनी वॉकर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक सेट पर सांवला सा आदमी आ गया और जगदीप को घूरते हुए बोला, मुझे पहचाना? मैं ही हूँ सूरमा भोपाली, जिसे तुमने बदनाम कर डाला। वो कहने लगा, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और तुमने मुझे लकड़हारा बना डाला, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो तो भला हो जॉनी वॉकर का, जिन्होंने बीच बचाव कर मामला शांत किया था। खैर, शोले के बाद तो जगदीप के घर फिल्म मेकर्स लाइन लगाने लग गए। पैसों की बरसात सी होने लगी। गाड़ी, बंगला, शोहरत, किसी चीज की कमी नहीं रही। सब कुछ कमा लिया, मगर फिर ऐसा क्या हो गया कि इनका लड़का ही इनसे नफरत करने लगा था। आखिर क्यों हर रेस जीतने वाला कलाकार रिश्तों की रेस हार गया? चलिए हम बताते हैं। हुआ ये कि जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो महमूद और आर.डी. बर्मन से दोस्ती हो गई। ये दोनों पूना जाया करते और वहां घोड़ों की रेस में सट्टा लगाया करते थे। जगदीप को भी ये शौक चढ़ गया। पैसा आने लगा तो ये भी सट्टा लगाने लगे। बात धीरे धीरे रेस पर दांव लगाने से जुए पर आ गई। जुए के बाद राह और बिगड़ गई और शराब पीनी भी शुरू कर दी। इतनी शराब पीने लगे कि शूटिंग के सेट पर भी शराब पीकर आने लगे। शूटिंग स्टाफ उनकी इस हरकतों से बहुत नाराज रहने लगा। एक बार तो अरुणा ईरानी ने उनको सेट पर शराब पीकर आने की वजह से टोक तक दिया था। जगदीप की जुए और शराब की लत के चक्कर में इनके बेटे जावेद जाफरी ने तो पिता से बात करनी ही बंद कर दी थी। एक बार बड़ी मुश्किल से ये लत छोड़ी तो बेटों से रिश्ते सुधर रहे थे, मगर फिर दोबारा शराब और जुए में पड़कर दौलत लुटा दी और रिश्ते फिर बिगड़ गए। वहीं एक घटना ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। हुआ ये कि जगदीप ने 2 शादियां पहले ही की हुई थीं। एक बार उनकी दूसरी बीवी के बेटे नावेद की शादी की बात चल रही थी, मगर नावेद को करियर बनाना था तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मगर इसी बीच जिस लड़की से नावेद की शादी की बात हो रही थी, उसकी बड़ी बहन नजीमा पर जगदीप का दिल आ गया। वो उससे शादी करने का मन बना बैठे। घर वालों ने मना किया, मगर जगदीप ने किसी की न सुनी और नजीमा को प्रपोज कर दिया और तीसरी बीवी बना लिया।
33 साल छोटी लड़की से शादी की खबर से बेटे गुस्सा गए। शराब, जुआ और बेटे की होने वाली साली से निकाह, ऐसे विवादों ने जगदीप जाफरी के रिश्ते खराब कर डाले। इसी वजह से जगदीप काफी डिप्रेशन में भी रहा करते थे। बढ़ती उम्र की वजह से तबीयत खराब हुई तो चेकअप में पता लगा कि उनको कैंसर हो गया था। 8 जुलाई 2020 के दिन कॉमेडियन जगदीप जाफरी की मौत हो गई। दोस्तों, आपको मशहूर कॉमेडियन जगदीप जाफरी याद हैं? क्या आपको इनकी कोई फिल्म या किरदार याद है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।